हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर 13 द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर इसको स्टडी करेंगे। एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर। एडवेंचर किसको कहते हैं? ऐसा सफ़र जिसमें बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए तो उसको कहते हैं एडवेंचर। तो गुलिवर ने ऐसे बहुत ही एडवेंचरस सफ़र किए हैं। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। ये बुक है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये बहुत ही फेमस बुक है। देखो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय अ वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट। तो किसने लिखी है ये बुक? जोनाथन स्विफ्ट एक फेमस इंग्लिश राइटर है, उन्होंने लिखी है। In which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag। तो इसमें इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? गुलिवर के बहुत सारे एडवेंचरस जो सफ़र हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे लिलीपुट और ब्रॉबडिंगनैग, तो वो उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। दो द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर एंड दी स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजिनरी। हालांकि गुलिवर का जो कैरेक्टर है और ये जो अलग अलग अजीब अजीब नाम के जो जगह है ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हकीकत में नहीं है। गुलिवर्स एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स आर रिटन सो वेल दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ। लेकिन गुलिवर का जो एक्सपीरियंस हुआ था और जो एडवेंचर्स उसके साथ में हुए वो इतना अच्छे तरीके से लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने कि वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल लाइफ है, हकीकत का है। यानी ऐसा लगता है कि हम आंखों से अपने देख रहे हैं, क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी टाइप में लिखा हुआ है। गुलिवर खुद अपनी कहानी सुना रहा है, इतनी डिटेल में वो सुनाता है, ऐसा लगता है मानो हम खुद अपने आंखों से उसकी कहानी देख रहे हैं। तो इसीलिए ये बुक भी बहुत फेमस है, आपने भी नाम सुना होगा इसका। अब इसमें क्या है? गुलिवर द स्टोरी टेल्स अस वर्कड एज अ सर्जन ऑन शिप्स। गुलिवर क्या करता था? जो समंदर में शिप्स जहाज़ जाते थे उसमें वो सर्जन का काम करता था। एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस। तो इसलिए उसने बहुत सारे सफ़र किए। इन May 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप द एंटीलोप। तो इस स्टोरी में, ये स्टोरी कब की है? 1699, यानी 200-300 साल पुरानी स्टोरी है। तो वो द एंटीलोप नाम की शिप में उसने सफ़र किया। ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर, अब जब वो शिप वापस आ रही थी नवंबर में, तो अ वायलेंट स्टॉर्म सैंक हिज शिप। एक बहुत ही भयानक तूफान आया जिससे कि वो शिप डूब गई। सैंक यानी शिप डूब गई। एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ, और गुलिवर तैरने लगा अपनी जान बचाने के लिए। लेटर इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून्ड ऑन अ स्ट्रेंज लैंड। तो शाम तक वो तैरते तैरते एक अजीब लैंड पर आ गया। वीक एंड एग्जॉस्टेड ही स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 9 आवर्स। वो इतना थक चुका था कि 9 घंटे तक वो सोते रहा। इट वॉज डे लाइट वेन ही अवोक। जब वो जागा तो दिन हो चुका था, दिन की रोशनी निकल चुकी थी। तो लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स। तो आगे क्या हुआ ये चलो अब गुलिवर की खुद की ज़बानी हम लोग सुनते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी टाइप में लिखा हुआ है, हालांकि कैरेक्टर फिक्शनल है। तो चलो हम लोग देखते हैं गुलिवर क्या लिख रहा है अपने बारे में, उसके सफ़र के बारे में। आई ट्राइड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव। मैंने ज़मीन से उठने की कोशिश की लेकिन मैं हरकत नहीं कर पाया। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक। मैं अपने पीठ पर लेटा था। देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वेर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ और पैर ज़मीन पर रस्सियों से बांधे हुए हैं। माई हेयर विच वॉज लॉन्ग, मेरे जो बाल थे जो काफ़ी बड़े थे, वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे, उसको भी इसी तरीके से बांधा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैड बीन पास्ड अक्रॉस माई बॉडी। मेरे जिस्म पर से हज़ारों रस्सियाँ बांधी हुई थी। सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी, ताकि मैं अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा हरकत न कर सकूँ। बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। सिर्फ मैं क्या कर सकता था, वहाँ अपनी पीठ पर लेट के आसमान की तरफ देख सकता था। इन अ लिटिल टाइम, थोड़ी देर में, आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट। मुझे कुछ अपने पैर के ऊपर चलता हुआ नज़र आया, महसूस किया मैंने। देन इट केम ओवर माई बॉडी, फिर वो मेरे जिस्म पर से चलता हुआ एंड अप टू माई फेस, मेरे चेहरे के सामने आया। टर्निंग माई आइज डाउन एज मच एज आई कोड, अपनी आँख को जितना हो सकता था नीचे झुकाते हुए, क्योंकि वो बांधे हुए थे उसके बाल। आई सॉ अ मैन, तो क्या देखा गुलिवर ने कि वहाँ एक आदमी था।
ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई। वो आदमी कैसा था? आधा फुट ऊंचा भी नहीं था, यानी बौना था, बहुत ही छोटा आदमी था। बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर। उसके कपड़े से वो एक सैनिक लग रहा था। देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट। उसके पीछे पीछे 40 और सैनिक आए। आई वॉज सो मच सरप्राइज्ड दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई। मुझे इतना ताज्जुब हुआ ये छोटे छोटे लोगों को देखकर कि मैंने ताज्जुब में बहुत ज़ोर में आवाज़ की, ओह ऐसा करके। देन दे ऑल रैन बैक इन ग्रेट फियर। तो गुलिवर वो लोग के लिए इतना बड़ा था और उसकी आवाज़ भी वो लोग के लिए इतनी बड़ी थी कि डर के मारे सब के सब भागे। एंड एज आई वॉज टोल्ड लेटर, और जैसा मुझे बाद में बताया गया, सम ऑफ देम वेयर हर्ट इन जंपिंग डाउन। उसमें से कुछ को तो ज़ख्मी भी हो गए। कैसे? गुलिवर के जिस्म पर से उड़ी मारते हुए। फ्रॉम माई साइड टू ऑन टू द ग्राउंड। मेरे ऊपर से जंप करके ग्राउंड पे जाने में बहुत सारे ज़ख्मी हो गए, यानी इतना ऊंचा भी था गुलिवर उन लोग के लिए। ये देखो, इस पिक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ सकता है बच्चों, गुलिवर कितना बड़ा है और ये कितने छोटे छोटे हैं। तो ये लोग ने कैसा उसको रस्सियों से बांधा हुआ है, उसके बाल को भी बांधा हुआ है और उसके जिस्म पे चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री। अब गुलिवर कोशिश करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने बहुत ज़ोर में कोशिश की तो एक हाथ मैंने अपना ज़मीन पे से उठा लिया, यानी वो रस्सी इतनी मजबूत नहीं थी, गुलिवर बहुत बड़ा था, तो एक हाथ उसने छुड़ा लिया। आई ऑल्सो रेस्ड माई हेड, और मैंने अपना सर भी थोड़ा सा उठा लिया। दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मैनी ऑफ द हेयर्स वेर पुल्ड आउट। तो इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि बहुत सारे मेरे बाल टूट गए, क्योंकि वो लोग ने बांधा हुआ था रस्सी से ज़मीन में, उसको गाड़ा हुआ था, तो बहुत सारे बाल खींचने में टूट गए, उसको बहुत तकलीफ़ हुई। आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन। तो मैंने एक हाथ जो फ्री हुआ था उसको बढ़ाकर वो छोटे आदमियों में से कुछ को पकड़ने की कोशिश की। बट दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम। लेकिन मैं मेरा हाथ उनको पकड़ता बंद करता उनको पकड़ने के लिए, उससे पहले वो सब भाग गए। देन आई हर्ड अ नॉइज़। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। एंड फेल्ट अ प्रिकिंग इन माई हैंड लाइक दैट ऑफ 1,000 नीडल्स। और मेरे हाथ में कुछ चुभ रहा है, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हज़ारों सुई एक साथ चुभ रही है। आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरोज एट मी। तो मैंने देखा कि वो लोग मुझ पर तीर चला रहे हैं। आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आइज़। तो वो तीर तो बहुत छोटी छोटी थी, उसको उससे ज़ख्म नहीं हुआ, लेकिन उसको अपने आँख के बारे में डर लग रहा था कि कहीं मेरे आँख में ना चले जाए। आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस। तो मैंने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने कर लिया। आफ्टर दिस आई थॉट दैट द वाइजेस्ट थिंग। इसके बाद मैंने सोचा कि सबसे अक्लमंदी का काम ये होगा, टू डू वॉज टू लाई क्वाइट टिल नाइट, कि रात तक मैं चुपचाप लेटे रहूं, कुछ हरकत ना करूं। आई थॉट दैट देन माई हैंड बीइंग फ्री आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी। कि रात तक अगर मैं चुपचाप लेटे रहूं तो रात में ये जब चले जाएंगे तो एक हाथ तो मेरा फ्री हो गया है, तो उसकी मदद से मैं अपने पूरे जिस्म को फ्री कर लूँगा। Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. तो अब क्या हुआ? वो लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर आए, बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया वो लोग ने, और उस पर एक बहुत ही अहम दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ और उसने एक बहुत भाषण दिया बड़ा। From his gestures, I guessed that he was trying to tell me that they would not harm me. उसके गेस्चर से, उसके जो हरकत कर रहा था, जो इशारे कर रहा था, उससे मुझे लगा कि वो कहना चाह रहा है कि वो मुझको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। इफ़ आई डिड एज दे टोल्ड, अगर मैं उनकी बात मानता हूँ, जैसा वो कहते हैं वैसा करता हूँ तो। आई टू रिप्लाइड विद गेस्चर्स दैट आई वुड रिमेन क्वाइट। तो मैंने भी इशारों इशारों में उसको कहा कि मैं खामोश रहूँगा, यानी मैं कोई तुमको तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। आई ऑल्सो टोल्ड दैम दैट आई वॉज हंग्री। मैंने उसको ये भी इशारों इशारों में बता दिया कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र करके आया था, बहुत थक गया था वो, तो उसको भूख भी लगी थी। तो इसके आगे और 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स है, ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेते हैं। तो इतने पार्ट को आप लोग अच्छे से रीड कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का रीड करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।